दोस्तों एग्जाम में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एग्जाम में कितना पढ़ करके आएँ। दोस्तों एग्जाम में फर्क पड़ता है कि आप एग्जाम में अपनी कॉपी में आंसर कैसे लिख करके आएँ। दोस्तों आपने अक्सर सुना होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट जो पढ़ाई में ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं बट उनके एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा उनके साथ क्यों होता है? देखिए मैं आपको बताता हूँ। उनके साथ बच्चे ऐसा इसलिए होता है, उनके अच्छे नंबर बच्चे इसलिए आते हैं क्योंकि बच्चे उनको एग्जाम में आंसर लिखने का सही ढंग पता होता है। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को केवल 7 टिप्स आपको आज के वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। अगर आप इन 7 टिप्सों को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आप ना कि आप अच्छे नंबर ले पाएंगे बल्कि आप बच्चों आप टॉपर भी बन सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आज के वो कौन कौन से 7 टिप्स हैं बच्चों, उनको समझते हैं। देखिए दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 7 टिप्स मैंने ऑलरेडी स्क्रीन पर लिख रखे हैं। देखिए अब मैं बारी बारी से आपको समझाता हूं। देखिए अधिकांश स्टूडेंट का कहना होता है क्या होता है, देखिए बैड राइटिंग, यानी किसी जो कुछ स्टूडेंट होते हैं उनका राइटिंग बहुत लेख बहुत बुरा होता है। ठीक है, अब इस बात को लेकर के बड़े वो टेंशन में रहते हैं, यार मेरा तो लेख बहुत बुरा है, मैं कैसे पढ़ाई करूँ, मेरे तो अच्छे नंबर आ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताऊंगा इसका सोल्यूशन क्या है। दूसरा टिप्स क्या है, देखिए दूसरा टिप्स है बच्चों आप लोगों का स्लो स्पीड, यानी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं बच्चों वो धीरे धीरे लिखते हैं और उनका जो पेपर है ना वो छूट जाता है, यानी टाइम में वो कवर हो नहीं पाता। ठीक है, तो इन लोगों को क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तीसरा देखिए टिप क्या होगा, तीसरा टिप्स होगा बच्चों कट द आंसर, यानी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं आंसर लिखते रहते हैं, उन्हें लगता है यार ये आंसर तो खराब हो गया तो उसको काट देते हैं बहुत बुरी तरीके से। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट को बताऊंगा कि आप लोगों को क्या करना चाहिए अगर आंसर खराब हो जाए तो। ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में अच्छे से मार्क्स मिल सके। ठीक है, तो तीसरा टिप्स रहेगा। चौथा टिप्स बच्चों रहेगा गैप बिटवीन 2 आंसर, यानी 2 आंसरों के बीच में कितना गैप रहना चाहिए, क्योंकि अधिकांश स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि एक आंसर खत्म हुआ फिर दूसरा आंसर का जो जवाब, दूसरे क्वेश्चन का जवाब उसी में मिला दिया उन्होंने। ठीक है, तो आपको बताऊंगा कि 2 आंसरों के बीच में लगभग कितना गैप होना चाहिए जिससे आपको एग्जामर अच्छे नंबर देते हैं। ठीक है, 5वां टिप्स देखिए क्या बच्चों, 5वां टिप्स है देखिए क्वेश्चन सीक्वेंस। क्वेश्चन सीक्वेंस क्या होता है, देखिए अधिकांश बच्चे होते क्या, देखिए मान लीजिए किसी बच्चे ने पहला क्वेश्चन कर लिया, पहले के बाद सीधा वो 10वें क्वेश्चन पे पहुंच गए, 10वें का तो सीधे 5वें क्वेश्चन पे आ गए, और वो ऐसे एग्जाम में करते तो उनके साथ क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अच्छा छठा टिप्स देखिए क्या रहेगा बच्चों, वो रहेगा यूनिट एंड बॉक्स। यूनिट एंड बॉक्स यानी आप फिजिक्स का पेपर कर रहे हैं, मैथ का पेपर कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने मान लीजिए आपने किसी भी फिगर का एरिया निकाल दिया, तो मान लीजिए एरिया देखिए, मान लीजिए आप एरिया निकाले और एरिया मान लीजिए 100 आ गया, किसके आ गया 100, तो आप इतने छोड़े 100, तो बच्चों ये आपका आंसर परफेक्ट नहीं है, ये पूरा आंसर नहीं है। अगर आप एरिया निकालें तो एरिया का यूनिट आपको लिखना पड़ेगा। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। समझ में आप लोग को मेरी बात? ठीक है, साथ अब ये जो मैंने बॉक्स लिखा इसका मतलब क्या होता है, इसको बच्चों आपको बॉक्स में आपको पैक करना होगा, क्योंकि बच्चों जो एग्जामिनर होता है ना वो पूरे स्टेप को चेक नहीं करता, वो आपका आंसर देखता है कि आपका आंसर क्या था, तो बॉक्स देखता है कि बॉक्स कहाँ है, ताकि उस बच्चे का वो आंसर देख सके। क्लियर हो रहा है? तो ये मैं आपको बताऊंगा। अच्छा 7वां क्या देखिए, 7वां टिप्स बच्चों रहेगा अननेसेसरी आंसरिंग। ठीक है, इसका मतलब होता है अनावश्यक उत्तर। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, मान लीजिए साइंस का पेपर हो रहा है और जने कहाँ के रामायण लेकर के आ रहे होते हैं, उन्हें लगता है कि बहुत अच्छा कर, ऐसा नहीं होता है बच्चों। फिजिक्स या साइंस में फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी, ये ऐसे सब्जेक्ट है बच्चों इसके अंदर एक्यूरेटी वैल्यू चाहिए होती है। आपके दाएं बाएं की बातों से अगर पूरा कॉपी भरे आओगे ना तो आपको नंबर मिलने वाले नहीं है। इसके अंदर एक्यूरेट वैल्यू चाहिए होती है साइंस या मैथ के अंदर। ठीक है, तो देखिए ये 7 टिप्स हैं, देखिए मैं बारी बारी से आपको समझा रहा हूँ कि इन समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है। ठीक है, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम अच्छे नंबर आ सकें और आप अपनी क्लास के टॉपर बन सकें, अपने जिले के टॉपर बन सकें। ठीक है, चलिए देखिए पहले बात करते हैं बच्चों जिन लोगों का क्या होता है बच्चों, बैड राइटिंग है, जो बुरा लेख होता है। ठीक है, अब उनके साथ क्या होता है, देखिए बच्चों जिन स्टूडेंट की जो राइटिंग बुरी होती है, जो लेख बुरा होता है, ठीक है, एग्जाम तो उनको भी देना है। ठीक है, अच्छा अब देखिए जो टीचर लोग होते हैं, जो आपकी कॉपी को चेक करते हैं, ठीक है, तो वो ये चाहते हैं कि अगर लेख ज़्यादा अच्छा ना हो तो कम से कम इतना तो हो ताकि वो पढ़ने में आ सके। समझ में आ रहा है? मैं कहना ये चाह रहा हूँ बच्चों, अगर आपका राइटिंग बुरा है, हो सकता है सबका राइटिंग अच्छा नहीं होता है, ठीक है, लेकिन इतना तो हो कि ताकि उनको एग्जामिनर को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर एग्जाम को पढ़ने में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, चाहे आपका राइटिंग खराब है लेकिन वो सही से पढ़ पा रहा है, तो बच्चों आपको अच्छे नंबर ही मिलेंगे। आपको अगर 4 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको 4 नंबर ही मिलेंगे। समझ में आप लोग को मेरे, तो इस बात को दिमाग से निकाल दें कि अगर लेख बुरा तो अच्छे नंबर नहीं आएंगे, लेकिन शर्त यही है कि आपका जो आपका राइटिंग है, ठीक है, वो उसको टीचर की समझ में आना चाहिए, इसको पढ़ने में आना चाहिए कि वो बच्चा लिखना क्या चाह रहा है। क्लियर हो रही है आप लोग को मेरी बात? ठीक है, और भी ज़्यादा बुरा अगर राइटिंग है तो इसका थोड़ा अभ्यास करें। देखिए आप कॉपी करिए, नकल करिए, उससे आपका राइटिंग सुधर सकता है। लेकिन इस बात को लेकर के टेंशन ना बैठाएं कि मेरा राइटिंग तो बहुत बुरा है, मुझे एग्जाम में नंबर नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं होता है। अगर आपका राइटिंग पढ़ने में आ रहा है, ठीक है, साफ साफ समझ में आ रहा है, तो आपने जितने नंबर का क्वेश्चन किया बच्चों उतने नंबर आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है, अच्छा आगे बच्चों बात करेंगे
जो छात्र बहुत धीरे धीरे लिखते हैं, देखिए स्लो स्पीड यानी लिखने की जो स्पीड होती है बहुत कम होती है, उनके साथ क्या होता है, देखिए ये बच्चों ज़्यादातर ऐसे स्टूडेंट होते हैं। देखिए जब पेपर स्टार्ट करेंगे तो पेपर में क्या होता है बच्चों, छोटे क्वेश्चन होते हैं ना, शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं, ठीक है, एक एक दो दो नंबर के, ठीक है, तो उनको पहला करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब पहला जब करते हैं बच्चों तो क्या होता है, ये बहुत लंबा लंबा उनको आंसर लिख देते हैं, बहुत लंबा लंबा उनको आंसर बना देते हैं, यानी जिस क्वेश्चन का जवाब उनको 2 लाइनों में 3 लाइनों में देना होता है उसके लिए पूरा पूरा पेज भर देते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है ना, ये बहुत टाइम बच्चों शुरू में खर्च कर जाते हैं, समझ में आ रहा है। क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर आप एग्जाम में जब पेपर बनता है तो उसका लिमिट पर 2 या 3 लाइनों का होता है, इससे ज़्यादा का नहीं होता है। अब बच्चा भरा पूरी कॉपी का पेज 1 नंबर के क्वेश्चन में, तो बहुत सारा टाइम तो वहीं पे खर्च कर गया। तो आएगा जो 4-4, 5 नंबर के जो सवाल आएंगे उनके लिए तो टाइम कम पड़ेगा ही, समझ में आप लोगों को। तो इस तरीके से मैनेज करके सवालों को सॉल्व करें, ठीक है, ताकि आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाए और आने वाले जो लॉन्ग क्वेश्चन है 4-4, 5 नंबर के, ठीक है, वो भी टाइम में कवर हो जाए, समझ में आ रहा है। तो इस बात का ध्यान रखें, शॉर्ट क्वेश्चन को ज़्यादा कॉपी में भर करके ना लिखें, ठीक है, जितना उसने पूछा है केवल उतने ही जवाब दें, समझ में आ रहा है आप लोग को, ठीक है। तो ये लोग ऐसा कर सकते हैं। देखिए चलिए अगला बात करेंगे बच्चों, देखिए अगला क्या, देखिए कट द आंसर। जो बच्चे ऐसे होते हैं कि आंसर लिख रहे हैं, उन्हें लगा यार ये तो खराब हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है तो ऐसे काटेंगे, बहुत गंदी कॉपी कर देते हैं, ऐसा कभी नहीं करना है। कोई चीज़ अगर खराब हो गई है, कोई अगर चीज़ मान ली खराब हो गई है तो उसमें एक हल्का सा कट लगा दिए। मान लीजिए मैं एक शब्द लिखता हूँ, देखिए ऐसे ही ये मैंने लिख दिया, ठीक है, अगर ये खराब लग रहा है, ये खराब, तो बस आप एक ऐसे कट मार दीजिए, ये खराब हो गया, क्लियर है बात। लेकिन ऐसा गंदा नहीं करेंगे आप, ऐसा गंदा करेंगे तो एग्जामिनर की निगाह सारे काम को छोड़ के इस गंदे काम पर जाएगी, क्योंकि हाईलाइट वो होगा ना, तो इस चीज़ से बच्चों उसके टीचर पर जो होगा नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर कटिंग अगर करनी है तो आप सिंपल से कैसे, या तो पेंसिल से कटिंग कर दीजिए तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन आप ऐसा करेंगे तो आपके नंबर बच्चों अच्छे एग्जाम में नहीं आ पाएंगे, तो ये काम आपको नहीं करना है। अगली बात क्या, अगली बात देखिए क्या है, अगली बात बच्चों आपका गैप बिटवीन 2 आंसर। ये अधिकांश बहुत छात्र इस बात की गलती करते हैं। देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, गैप माने स्पेस, ठीक है, बिटवीन माने बीच में, 2 आंसर मतलब 2 आंसर के बीच में। अब देखिए क्या होता है, देखिए मान लीजिए आप एक आंसर लिख रहे हैं, किसी भी क्वेश्चन का आप यहाँ पर आंसर लिख रहे हैं, ये आंसर हो रहा है, यहाँ पे आंसर हो रहा है, ठीक है, ये इसकी दूसरी लाइन आ रही है, ठीक है, यहाँ भी आंसर लिख दिया आपने, यहाँ पे भी आंसर लिख दिया, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर आंसर आपका पूरा हो गया। अब अगले क्वेश्चन का आप आंसर लिख रहे हैं, फिर आंसर लिख रहे हैं, ठीक है, आंसर लिखेंगे तो उन्होंने आपके यहाँ से लिखना शुरू कर दिया। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है, ये सबसे बड़ी गलती होती है कि दूसरा जो क्वेश्चन था उसका आंसर भी आपने इसमें मिला। अब ये सारा देखिए एक ही में मिल रहा है, सारा आपका एक ही मिल रहा है। तो इस बात को याद रखें, जब भी बच्चों आप आंसर लिख रहे हो, ठीक है, तो जब एक क्वेश्चन का आंसर पूरी तरीके से समाप्त हो जाए, ठीक है, तो जब अगला आंसर लिख रहे होंगे तो कम से कम बच्चों 2 लाइनें छोड़िए, 2 लाइनें छोड़ने के बाद आप आपका यहाँ पर आंसर डालिए, ठीक है, तो आपको एग्जामिनर सही से समझ पाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप मिला करके लिखेंगे तो हो सकता है कि आपने तो जवाब दिया 2 क्वेश्चनों का आंसर का, लेकिन आपको बच्चों एक ही नंबर के प्रश्न मिल जाए, एक ही प्रश्न के आपको अंक मिल जाए, समझ में आ रहा है आप लोग मेरी बात। तो ऐसा हो जाता है कि अगर आंसर आप मिला के लिख देते हैं तो अगर 2 आंसर एक में मिल गए तो एग्जामिनर ने ध्यान नहीं दिया किसी कारण बस, मान लीजिए क्योंकि उनके साथ तो बहुत सारा बंडल होता है, वो जल्दी जल्दी हो रहती है वहाँ पे भी, ठीक है। तो अगर 2 आंसर है आपने लिखे और आपको जो नंबर मिले वो एक आंसर के मिले, तो इसका किसका घाटा है, आपका घाटा है, समझ में आ रहा है आप लोग मेरी बात। तो जब भी याद रखें बच्चों, एक आंसर आपका पूरा हो जाए तो 2 लाइनें छोड़ दीजिए, तीसरी लाइन बच्चों आपका अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात। चलिए नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, नेक्स्ट क्या देखिए, नेक्स्ट क्या देखिए 5वां टिप्स बच्चों ये है क्वेश्चन सीक्वेंस। क्वेश्चन सीक्वेंस का मतलब बच्चों ये होता है, देखिए जैसे मान लीजिए पेपर में जो होता है ना, आपका पेपर में आपका क्वेश्चन नंबरिंग होती है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, या फिर और भी आगे क्वेश्चन है। तो बच्चे क्या करते हैं, ठीक है, किसी ने पहला क्वेश्चन कर लिया, पहला क्वेश्चन के बाद सीधे पहुंच गए 5वें क्वेश्चन पहुंच गए, समझ में आ रहा है आप लोग, बीच के 4 क्वेश्चन छोड़ 3 क्वेश्चन छोड़ दिए, फिर 5वां करने के बाद वो तीसरे क्वेश्चन पे आ गए, समझ में आ रहा है। तो इससे जो टीचर के ऊपर ना नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, इससे टीचर के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो ये टीचर के ऊपर बच्चों नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अगर नेगेटिव इफेक्ट पड़ गया, ठीक है, नकारात्मक प्रभाव अगर टीचर पर पड़ गया तो आपको अच्छे नंबर देगा, आपके नंबर पर जरूर काटेगा, समझ में आप लोग में। तो कॉपी अगर टीचर को अपनी कॉपी में जोड़ करके रखना है, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को सीक्वेंस में आंसर देना चाहिए, यानी क्रम में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो एग्जाम में नहीं आते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है, तो उसको आप बिल्कुल बीच में लास्ट में करिए, लेकिन उनको करिए जरूर। मान लो आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, तो तीसरे करिए, चौथे करिए, 5वें करिए। और ये क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आ रहा है, इसको छोड़कर नहीं आना है, छोड़कर बिल्कुल नहीं आना है, इसको चाहे आप बना करके लिखे जरूर, क्लियर हो रही है आप लोग को मेरी बात, ठीक है। जब आप कॉपी में लिख के आएंगे तो आपको नंबर मिलेंगे, और आप लिख के नहीं आएंगे तो नंबर कैसे मिलेंगे, समझ में आ रहा है। चलिए अगला बात करते देखिए यूनिट एंड बॉक्स। यूनिट एंड बॉक्स मैंने आपको बताया था कि ये ज़्यादातर मैथ और साइंस के पेपर में ज़्यादा इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि अगर हम किसी एरिया के लिए बात करते हैं, मान लीजिए हमने किसी फिगर का एरिया निकाला और एरिया आ गया मान लीजिए आपका 180, ठीक है, तो ये आंसर पूरा निकल आएगा। इस एरिया का यूनिट होना चाहिए, मात्रक क्या होता है, यूनिट मतलब मात्रक,
मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका पूरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, साथ में तो ये जो बॉक्स है ना, जो फाइनली आंसर होता है बच्चों, उसको आप बॉक्स में आप जरूर पैक करें, क्योंकि मैथ के और साइंस के जो टीचर होते हैं ना, वो ज़्यादातर आपको वो आपका फाइनल आंसर करते हैं, फाइनल आंसर क्या आ रहा है, क्योंकि पूरा स्टेप चेक करने में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। समझ में आ रहा है, क्योंकि बहुत सारा बंडल चेक करना होता है उन लोगों को, तो ज़्यादातर उनका फोकस क्या होता है कि लास्ट देखते हैं कि लास्ट कहाँ हो रहा है क्वेश्चन का, उसका जवाब क्या आ रहा है। समझ में आ रहा है। तो आप जब इसको जो आप बॉक्स बना दोगे तो सीधा इफेक्ट उसकी जो नजर एग्जाम में जाएगी वो आपके आंसर पर जाएगी। ठीक है, तो कोई भी चीज़ आप निकालना है, चाहे वॉल्यूम निकालना है, फिर आप एरिया निकालना है, ठीक है, तो उसका यूनिट आप जरूर लिखिए। ठीक है, और यूनिट लिखने के बाद उसको आप बॉक्स में पैक कर दीजिए। क्लियर होगी। अच्छा, अगली बात देखिए सातवां क्या, देखिए सातवां बच्चों अननेसेसरी आंसरिंग। इसका मतलब ये होता है अनावश्यक उत्तर। देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री बच्चे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, या बायोलॉजी साइंस कोई भी मान लो, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी, ठीक है, फिर मैथ है, ये ऐसे सब्जेक्ट है बच्चे, इसके अंदर एक्यूरेट वैल्यू चाहिए होती है। अब बच्चे करते क्या है, आया तो कोई क्वेश्चन था साइंस का, लेके आए हिंदी की बात है उसके अंदर लेके आए, सामाजिक विज्ञान की बात है उसके अंदर लेके आए, तो ऐसा कभी नहीं होता है। मैथ साइंस के अंदर बच्चों एक्यूरेट वैल्यू ही चाहिए होती है, किसी बाहर की बात का कोई मतलब नहीं होता है। जो क्वेश्चन मांग रहा है आप उसी का जवाब देंगे, और जवाब सही है तो तभी आपको नंबर मिलेंगे। लेकिन आप दाएं बाएं की बातें लिखोगे, तो बाहर की बातें लिखोगे, तो उससे कोई फर्क एग्जामिनर पर नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो जो आपने क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट है आप वही जवाब दीजिए, आपको 100% अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं बच्चों सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो ये 7 बच्चों स्टेप थे, ठीक है, 7 टिप्स थे, जिनको आप अगर फॉलो करते हैं एग्जाम में, ठीक है, तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको एग्जाम में जरूर फायदा मिलेगा इस चीज़ का। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों इतना ही। वीडियो लेक्चर कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो अपनी मेहनत का आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।